संजीव सर, जो मैं बात कर रहा था कि आप जो चाहते तो वो यही होंगे कि रबर स्टैम्प मिले, लेकिन कहीं ना कहीं जो बार बार बैठकों में नहीं फैसला हो पा रहा है या बात नहीं बन पा रही है, उसके पीछे बहुत सारे वीटो भी कहीं ना कहीं नजर आते हैं। और जो वास्तव में जो सेकंड लाइन है या जो पहले इनके ऊपर रहे हैं, मोदी शाह की बीजेपी है, जो ओरिजिनल बीजेपी थी, उनको भी कहीं ना कहीं ठीक लग रहा हो कि अब कम से कम ऐसे फैसले ना हो कि आप रबर स्टाम्प स्टैम्प दे दीजिए और जो चाहते हैं हमारा होता रहे। तो परेशानी कहीं वही है, वही सबब है कि विलंब हो रहा है। संजीव सर। देखिए सर, संजीव सर, इनका मोदी शाह का संघ के साथ पुराना सांप सीढ़ी का खेल रहा है। और वो चल रहे थे 97-98 तक तो ठीक था। 99 पे जब गए हैं तो एकदम से नीचे गिर गए। 99 पे सांप का ये रहता है। तो वो 10 साल तीन हो पे गए, लाके खड़ा 12 कर साल। देता है वो, तीन पे लाके खड़ा कर देता है वो वापस। हाँ, नीचे कर देता है। तो अब नीचे वाली अवस्था में है। और देखिए, गुजरात में इनका संघ के साथ टकराव हुआ था और संघ को एक तरह से नाद करके रख देना या कमजोर कर देना, ये काम इन्होंने किया था। 2015 में जब ये आए थे तो मोहन भागवत जी को Z+ सुरक्षा दे दी गई थी। तब हम लोग सब चौंके थे। हम लोगों को लगता था, स्टोरी की थी हमने, हालांकि स्टोरी का लाइन कुछ अलग था, बीबीसी के लिए की थी। लाइन था कि उस समय बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से एक स्कूल था। उस स्कूल में इनके जो सुरक्षा कर्मी थे उनको ठहरा दिया गया था, स्कूल बंद हो गया था। नागपुर में काफी आक्रोश था। बाद में उस आक्रोश के कारण फिर वहां से हटाया गया। महाल एरिया, जहां इनका आरएसएस का दफ्तर है, ऑफिस है, जहां झंडा ये नहीं फहराते रहे बहुत दिनों तक। तो वहां जब ये आए तो हम लोगों को लगा कि ये लगता है कि इनको घेर लिया गया है, ये कहाँ मूव करेंगे, कौन लोग आएगा कौन लोग जाएगा, इन पर सिक्योरिटी बैठा दी गई। तो ये अनुमान ऐसे हवा में नहीं था। हम जैसे बहुत सारे लोग, पूरे देश में इसकी चर्चा थी कि ये गिर गए सिक्योरिटी, और नागपुर में तो ये बात थी ही थी कि सरसंघचालक को क्या जरूरत पड़ गई इस सिक्योरिटी की। उसके बाद देखा कि अमित शाह ने एक ड्राइव चलाया, मिस कॉल ड्राइव। हालांकि बीजेपी बिट का, और बाद के दिनों में थोड़ा बीजेपी के ज्यादा करीब गए हम सबके मित्र संतोष ने उस स्टोरी की पोल खोल दी थी इंडिया टुडे में, अब उनके उसके मिस कॉल वाले उसके। लेकिन उसके साथ इन्होंने दावा कर दिया था, जो आज बोला गया इंटरव्यू में, कि संघ की हमें जरूरत नहीं है। उसी वक्त इन्होंने दावा करना शुरू कर दिया था कि हम भारत के नंबर 1 पार्टी, दुनिया के नंबर 1 पार्टी होने जा रहे हैं और हम अपने कैडर विकसित कर। तो ये सब तनाव का जोन था, आज ये कमजोर हो गए। तो अब जो मुख्य टसल है, चौतरफा घिरे हैं, विपक्ष के द्वारा घिरे हैं, इंटरनेशनल स्तर पे घिरे हैं, ये सारी चीजें अशोक सर ने बड़ा तफसील से बताया, अरुण सर ने स्थितियां बताई। आज टसल का मुख्य बिंदु है कि आरएसएस कतई नहीं चाहेगा कि इस बार कोई रबर स्टैंप बने, और ये कतई नहीं चाहेंगे कि कोई पैरेलल सत्ता खड़ी हो जाए। एकदम कल्याण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी वाला सिचुएशन है, या उस दौर में और गोविंदाचार्य वाला सिचुएशन है। जीत हार किसकी होगी वो देखना है। जब एक चेहरा आ जाएगा सामने तो और बात स्पष्ट हो जाएगी। अब इसमें ये भी होता है कि प्रधानमंत्री का जब तक ये है तब तक इनका चेहरा भी सेव करना है। ये इनके दबाव भी, आरएसएस का भी दबाव, इस बीच में एक रास्ता, ये सब कुछ दांव पेच जो है वो अंदर का चल रहा है। और ऐसे में जब आपका शरीर कमजोर हो जाए, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाए, तो कई बीमारियां घर कर लेती हैं, बाहरी भीतरी, मन मस्तिष्क। तो वो सब जो है भारतीय जनता पार्टी उससे जूझ रही है। आज देखिए, अभी अब बात चल रही है महाराष्ट्र में ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जहां गढ़ है। उपचुनावों के अलावा साथ साथ शायद उपचुनाव हो जाए, या पहले हो जाए और वो बाद में होगा। वहां अजित पवार फिर से वापसी के लिए सोच रहे हैं, फिर से चाचा के प्रति और थोड़ा सॉफ्ट हो रहे हैं, थोड़ी माफी मांग रहे हैं, थोड़ा ये कह रहे हैं कि भाई हमने गलती कर दी ताई के खिलाफ, अपने पत्नी को लड़ा करके। ताई और बहनी, वो भाभी को वहां बहनी कहते हैं, तो ताई और बहनी का संघर्ष था वहां, तो वो माफी के तौर पे आ रहे हैं। तो ये सब सारे संकेतक चूंकि नरेंद्र मोदी और उनके खिलाफ है, तो ये मुफीद समय है इनके लिए भी, आरएसएस के लिए भी, कि अपना स्ट्रांग होल्ड करें। नहीं करे अब चुके तो फिर चूक जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी।
एक बार फिर यदि इन्होंने अपने हिसाब से बना लिया, तो मुझे लगता है ये बैठकों का जो दौर बार बार चल रहा है उसकी वजह यही है। संजीव सर, हम जो बात कर रहे हैं, आपकी टिप्पणी सर। सर, आपके यहाँ एक टिप्पणी देखी मैंने कि राजीव प्रताप रूढ़ी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, तो थोड़ा इस मजाक पे भी मजाक मैं इसलिए कह रहा हूँ, मजाक इसलिए कह रहा हूँ कि राजीव प्रताप रूढ़ी से संबंध सच में इनके अच्छे नहीं रहे। इस बार तो टिकट ही कटने की स्थिति थी। यदि बिहार में टिकट कटने का सिलसिला होता तो राजीव प्रताप रूढ़ी का नाम नंबर 1 पर। दूसरी वजह यह है कि राजीव प्रताप रूढ़ी थोड़े से लिबरल माने जाते हैं और सारे खेमों से अच्छा रिश्ता रखने वाले हैं। और तीसरी और सबसे खतरनाक बात होगी कि ये राजपूत एका यदि करा देंगे तो योगी जी का, भले ही आप कितना भी आपका करीबी राजपूत बनाया आपने अध्यक्ष, योगी जी का हैंड ऊपर हो, क्योंकि वो खास किस्म का एका वो बन जाएगा और बड़ी मुश्किल है। वो तो मतलब मोदी की जगह पे जिस योगी को देखा तो जिनको बनाना नहीं होता उनका नाम चला देते हैं। और महिलाओं के मामले में सर जो भी बनेगा वो मुझे कोई ऐसी महिला छवि नहीं दिखाई पड़ रही है, सुषमा जी को छोड़ करके। सुषमा जी के बारे में कहा जाता है कि वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग से चिल्लाते हुए लगभग निकली थी कि पछताओगे, राजनाथ सिंह जब इन्हें ला रहे थे तो, कि पछताओगे इसको यदि लेकर के आए दिल्ली तो। और वो निकली थी और उसके बाद उनका हसवा तो वो होती तो कुछ, क्योंकि मामला आरएसएस द्वारा बैलेंस का है, अब तक तो अदरवाइज बन गया होता। नड्डा साहब का रिप्लेसमेंट कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी यदि रबर स्टैंप लाना था तो, क्योंकि चल रहा दोनों के बीच का टसल है, तो इसलिए ये मुझे लगता है कि अभी इसमें मसला फंसा हुआ है। कोई ऐसा चेहरा दिख नहीं रहा, कम से कम मुझे नहीं दिख रहा किस पे बात बनने वाली है। शिवराज सिंह चौहान पे यदि आ जाते हैं तो समझिए कि आरएसएस का पलड़ा बहुत भारी था। बीजेपी के मतभेदों के भीतर एक बात मैं नोट करा हूं, अभी बात ऐसे ही जब चलती है तो आ जाती है, तो बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो दुनिया भर के लोगों की चिंता में फंसी रहती है। अपने भी दीनदयाल उपाध्याय के चिंता में रहती है कि कैसे गिर गए, कैसे मर गए। हालांकि इतने दिन से इनकी सरकार है, वो आज तक पता मुगल सराय का नहीं, नाम बदल दिया। लेकिन एक व्यक्ति की हत्या जो कि गृह मंत्री रहता है, मुझे आश्चर्य है कि अपने ही मयूर भाई के राज्य का मामला है, हरण पंड्या की बात करते हैं, मंत्री मारा गया, बीजेपी का गृह मंत्री मारा गया, कोई नाम लेवा नहीं है। तो ये शख्स का वो शख्स अभी अपना नाम अपने अनुरूप कोई अध्यक्ष नहीं बनवा पा रहा है। संजय जोशी की तो बात अलग है। मैं आश्चर्य में सच में रहता हूं कि हिरेन पांड्या को लेकर के कोई सवाल आखिर क्यों नहीं होता है कि भाई इसकी हत्या किसने कर दी, ये तो मेरा गृह मंत्री था। पूरे भाजपा को पैरों पे खड़ा होना चाहिए था, उनका नाम लेना चाहिए था, उनके नाम पे सड़क होनी चाहिए थी। मारे गए ना वो, उनके नाम पे सड़क। तो ये है, तो जिसने जब राइवलरी सबको पता है उनके बीच क्या था, क्या चीजें हुई, वो सब बहुत कुछ अभी कहने की जरूरत नहीं है। तो उसमें मुझे ये लगता है कि ये चूंकि कमजोर पड़े हैं, इनको भी बैलेंस बनाना है, आरएसएस को भी बैलेंस बनाना है, तो बात समझ में अभी फिलहाल नहीं आ रही। महिला कोई बनेगी तो समझिए कि आरएसएस झुक गया।